नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित स्वागत करता हूं आपको स्टडी विद अंकित में। तो आज से हम पढ़ने वाले हैं इस चैनल पे इंडियन पॉलिटी। तो मैं आशा करता हूं कि आपको यहां से पढ़ने के बाद आपको फिर दोबारा नहीं पढ़ना पड़ेगा और आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो बिना समय गंवाए हुए चलिए शुरुआत करते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी है क्या? पॉलिटी पढ़ना हमें क्यों जरूरी है? क्या पॉलिटी पढ़ के कोई फायदा है या कुछ भी हो सकता है पॉलिटी पढ़ के? क्या हमें पॉलिटी पढ़ने के बाद हमें कानून के बारे में पता चलेगा, हमारे अधिकारों के बारे में पता चलेगा? जी हाँ, सब चीज पता चलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इंडियन पॉलिटी, भारत के राजनीति के बारे में चलिए शुरुआत करते हैं। तो भारत के राजनीतिक प्रणाली का अध्ययन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमारे समाज और देश के विकास को निर्धारित करता है। भारत में राजनीति का मतलब नागरिकों को सरकार के निर्माण में भागीदारी बनाने का है। हमारा संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमारे देश के राजनीतिक ढांचे को परिभाषित करता है। भारतीय संविधान के अनुसार हमारा देश एक संविधान से निर्मित लोकतंत्र है जिसमें नागरिकों को चुनाव के माध्यम से सरकार चुनने का अधिकार होता है। तो चलिए अब हम जानते हैं राज्य के बारे में। राज्य क्या है? देखिए, हमारा देश एक महान देश है और इसे हम लोग पॉलिटी के लैंग्वेज में हमारा देश एक संघ है, यूनियन है। तो उस यूनियन से 28 राज्य बने हैं, मतलब 28 राज्य जब एक साथ हुआ तो एक यूनियन बना। तो चलिए अब हम जानते हैं राज्य के बारे में। तो राज्य में राज्य व्यवस्था होता है, राजनीति होता है, राजनीति विज्ञान होता है, संविधान होता है। मतलब राज्य व्यवस्था मतलब राज्य को चलाने का कोई एक व्यवस्था होता है। राजनीति जैसे सरकार, हमें सरकार चूज करने का मौका मिला। राजनीति विज्ञान मतलब राजनीति के बारे में क्या है, अगर राजनीति में कोई जाना चाहता तो कैसे जाएगा, वो सब चीज ए टू जेड चीज, सब चीज बोले ना, ए टू जेड सारे चीज संविधान में लिखा है। तो हमें मेन मोटिव यही है कि पॉलिटी में हमें सबसे ज्यादा संविधान पे ध्यान देना है। पॉलिटी में संविधान पढ़ना है। अगर हम संविधान को पूरा पढ़ लेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि हम कौन सा गुनाह करने पे हमें कौन सी सजा मिलेगी या फिर हमें किस चीज के लिए हमें कौन सा अधिकार प्राप्त है। ये हर चीज संविधान में लिखा है। तो चलिए अब हम लोग आगे चलते हैं। तो राज्य के 4 तत्व होते हैं। तो राज्य के 4 तत्व 1933 में मॉन्टेविडियो कन्वेंशन में दिए गए थे। तो ये हो रहा है हमारा मॉन्टेविडियो कन्वेंशन। तो कन्वेंशन का मतलब सम्मेलन होता है। एक कमेटी था और इसमें मतलब डिस्कशन हुआ और राज्य के 4 तत्व के बारे में बताया गया और इसके बारे में दिया गया कि राज्य के 4 तत्व क्या क्या हैं। तो चलिए जानते हैं। तो राज्य के 4 तत्व जनसंख्या, क्षेत्रफल, सरकार और संप्रभुता है। चलिए जैसे जानते हैं कि हमारा घर है, तो हमारे घर में कितने लोग हैं ये तो हमें पता ही है। हमारे घर का क्षेत्र कितना है ये भी हमें पता रहता है। हमारे घर के सरकार जैसे हमारे पिताजी या फिर माताजी दोनों में से कोई एक होते हैं। और संप्रभुता जैसे हमें आज़ादी मिली है रहने का, कि हम अपने घर में आज़ादी से रह सकते हैं। ये सब चीज उसी तरह राज्य के भी 4 तत्व हैं। जैसे हमें पता होना चाहिए कि राज्य में हमारा इतना जनसंख्या है, हम लोग इतने लोग हैं, हमारा राज्य का इतना क्षेत्र है, हमारे सरकार कौन है। अगर हम चाहते हैं कि ये सरकार ना बने और ये सरकार बने तो ये सब चीज करने की क्षमता हमारे पास है। हमें आजादी है कि हम कौन से सरकार को चूज करेंगे और नहीं करेंगे। और संप्रभुता, हमें आजादी है, हर चीज से आजादी है। तो ये 4 तत्व होने हमारे राज्य में बहुत जरूरी हैं। तो चलिए अब हम लोग जानते हैं संविधान के बारे में।
तो संविधान से पहले मैं आपको बता दूं कि व्यवस्था क्या होता है। तो देखिए, व्यवस्था मतलब ये है कि संविधान, जैसे हमारा राज्य या देश है तो उसको चलाने के लिए कुछ तो चाहिए ना, कुछ तो रूल होना चाहिए ना। जैसे मान लीजिए हम स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में एक रूल होता है कि हाँ 4 बजे छुट्टी होगी और 10 बजे स्कूल जाना है। ये हर चीज एक व्यवस्था है। उसी तरह संविधान क्या होता है, संविधान का मतलब क्या है। तो संविधान हमारे देश के निर्माण में एक महत्वपूर्ण योगदान करता है। इसमें हमारा मौलिक अधिकार, संविधान संस्थाएं और सरकार के कार्यों को परिभाषित किया गया है। तो संविधान पे एक छोटा सा डिफाइन करते हैं, हम इसको छोटा सा बताते हैं आपको कि व्यवस्था को चलाने के नियम और कानून दिए होते हैं, उसे संविधान कहते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हर नियम, हर कानून संग्रह है, एक किताब है संविधान, जिसमें हर एक रूल लिखा हुआ है, हर एक कानून लिखा हुआ है कि हमारा देश कैसे चलाना है, हमारा राज्य कैसे चलाना है, हमें कौन सा अधिकार प्राप्त है, हमें क्या करना चाहिए, ये हर चीज संविधान में लिखा हुआ है। उसी तरह संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित संविधान, अलिखित संविधान। तो चलिए जानते हैं लिखित संविधान क्या होता है। तो लिखित संविधान जहां नियम और कानून संविधान सभा द्वारा लिखे जाते हैं, जैसे भारत, अमेरिका, जापान। तो जैसे देखिए, हमारे पास एक बुक है संविधान, उसमें हर चीज लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको पहले ही बताया कि हर एक चीज लिखा हुआ है। तो उसी तरह जैसे भारत के पास एक लिखित संविधान है, उसी प्रकार अमेरिका के पास भी है, जापान के पास भी है। तो लिखित संविधान का मतलब यही हुआ कि हमारे पास लिखित है। जैसे मान लीजिए अगर हम कोई गुनाह कर रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं पढ़ने, तो वहां पर हर चीज लिखा हुआ है बुक में कि हाँ इस गुनाह का सजा ये है, तो आपको कोई दूसरा सजा नहीं मिल सकता है। मान लीजिए आप जैसे चोरी किए, उसका सजा मान लीजिए आपको 2 साल का जेल है, तो हाँ 2 साल का जेल मिलेगा, फांसी आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये हमारा संविधान रहने से हम लोग को बहुत ज्यादा फायदा है। उसी प्रकार से अलिखित संविधान है, जहाँ नियम और कानून प्रथाओं पे आधारित होते हैं, उसे अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब, इजराइल। तो इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए हमारी माता, बहनें, एक पेड़ का पूजा होता है तो वो पूजा कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं है कि हमें भी करना है। उसी प्रकार से जैसे ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब ये सब में मान लीजिए कि वहाँ चोरी करने पे फांसी का सजा मतलब मिलते आ रहा है, जैसे कि तो बस वो प्रथा से चलते आ रहा है कि हाँ ये सजा, ये गुनाह करने पे ये सजा है, ये गुनाह करने पे ये सजा है। तो बस वही, इसीलिए उनके पास कोई लिखित नहीं है कि हाँ ये करना है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि माता बहनें पूजा करते आ रही है, तो वो जैसे वो हमें बोल रही है कि पूजा करो, और वो प्रथा से चलते आ रहा है पूजा करना है तो करना है, वो जरूरी नहीं कि आपको करना ही है, समझे। तो वो बस प्रथा से चलते आ रहा है, तो बस वो पूजा हो रहा है। तो इसी को अलिखित संविधान करते हैं। लेकिन पूजा करना हमें बहुत जरूरी है। वो मैं आपको बस एक समझाने के लिए मैं आपको एक उदाहरण दिया। तो चलिए अब जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा संविधान भारत का है। इसमें कुल 395 अनुच्छेद हैं। तो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है भारत, तो कोई छोटा भी होगा। छोटा चलिए जानते हैं कौन सा है। तो दुनिया का सबसे छोटा संविधान दो प्रकार से है। तो कौन कौन है, तो अनुच्छेद के अनुसार, तो अनुच्छेद के अनुसार 7 अनुच्छेद हैं, और ये अमेरिका का संविधान है। जैसे हमारे भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं, उसी प्रकार से अमेरिका का 7 अनुच्छेद है। अनुच्छेद में आर्टिकल, अनुच्छेद को इंग्लिश में आर्टिकल बोलते हैं। मतलब इसमें अमेरिका का संविधान में 7 रूल है। चलिए अब हम जानते हैं शब्दों के अनुसार। तो शब्दों के अनुसार मोनाको, इसमें 3814 शब्द हैं। तो
ये आपको बहुत ही जानना जरूरी है, आपको याद करना जरूरी है कि इस दुनिया का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है और दुनिया का सबसे छोटा संविधान कौन सा है और कितने प्रकार से हैं। तो दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र जिसके पास संविधान है वो नेहरू है। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बोला, दुनिया का सबसे छोटा संविधान नहीं, दुनिया का सबसे छोटा लोकतंत्र जिसके पास संविधान है तो वो नेहरू है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको हमारे वीडियो में, हमारे लेक्चर में आपको हर एक पॉइंट समझ में आया होगा। आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। मैं आशा करता हूं कि आपको यहाँ से पढ़ने के बाद आपको दूसरा लेक्चर नहीं देखना पड़ेगा या फिर दूसरे टीचर से नहीं पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको हर एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।